इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको वो 5-6 तरीके जिससे आप 99% पीपल से आगे निकल जाओगे। अब मैं जब ये वर्ड कह रहा हूँ 99%, तो इस 1% में वो सारे लोग आ जाएंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पर वही नहीं जो इस वीडियो को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो इस चीज़ों को बात को मान रहे हैं, वो बंदे टॉप 1% में आएंगे। 99% बंदों से आगे निकलेंगे। यूँ नहीं आपने इस वीडियो को देख लिया, इस वीडियो में बताई गई किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं किया और आप सोचो कि आप टॉप 1% में पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और लास्ट में एक ऐसी टिप देने वाला हूँ, अगर वो फॉलो कर लिया आपने तो ज़्यादातर परसेंट चांस है कि आप टॉप 1% में पहुंच जाओ। और वीडियो के बीच में भी मैंने एक ऐसी टिप दी है जो आपको बहुत मदद करेगी इन सब चीज़ों को फॉलो करने में। नंबर 1 चीज़ है, इसको एक स्टोरी की मदद से समझाता हूँ। बात कुछ टाइम पहले की है, जब मैंने खुद का बिजनेस चालू करने की कोशिश की थी। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद का बिजनेस चालू करूँगा, पर मेरे को पता नहीं था कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं, उसमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और मैं किसका बिजनेस करूँगा। मैंने ऑनलाइन सेलिंग का या ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस चालू करने की सोची थी। तो फिर मैंने उसके बारे में जो कंटेंट कंज्यूम करने लग गया कि कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है, कैसे उसके बिल्डअप देना होता है, कैसे मार्केटिंग करनी होती है, कैसे ये करनी रहती है। मैंने उस पर बहुत सारी वीडियो कंज्यूम की। उन सब वीडियो के एंड टू एंड आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बनना चाह रहे हो, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो, उससे मेरे को एक बात समझ में आई कि जो भी इस दुनिया में अल्ट्रा रिच बिलियनर है, या जो सक्सेस हासिल कर रहे हैं, या जो ज़ीरो से बहुत अच्छी लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुँचे हैं, वो लोग नॉर्मली काम नहीं करते हैं। अभी अगर तुम एक नॉर्मल बंदे को देखोगे जो रोज़ काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? आज भाई मेरा हाथ दुख रहा है यार, आज मैं नहीं कर सकता मेरा काम यार। अरे यार आज तो मेरा सर दुख रहा है, आज तो मैं काम नहीं कर सकता। अरे यार एक दिन की छुट्टी लेते हैं, 7 दिन लगातार काम तो कर रहे हैं यार। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। उनके लिए बिजनेस इज बिजनेस। बिजनेस में कोई इमोशन होता ही नहीं। वो एक इमोशनलेस क्रिएचर होते हैं, वो रोबोट होते हैं सिंपली। एक रोबोट पे प्रोग्राम होता है ना, अगर उसमें प्रोग्राम डाल दो जो 1 महीने के लिए ये काम करना है, तो रोबोट करता रहता है। वो ये नहीं सोचता अरे यार मेरी बैटरी लो हो गई है यार, मेरा सॉफ्टवेयर गर्म हो गया है। वो ऐसा नहीं सोचता, वो करता रहता है उस काम को 1 महीने के लिए। वो प्लान्ड होता है, हर एक चीज़ प्लान्ड होती है। उस चीज़ को प्लान करना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको प्लान बनाना है। आप 1 साल का प्लान मत बनाओ, आप सबसे पहले 1 महीने का प्लान बनाओ कि इस महीने मेरे को क्या करना है, अभी अभी क्या करना है, मेरे को उसके बारे में नॉलेज लेनी है, उसको अभी ही इम्प्लीमेंट करना है। 1 महीने का प्लान क्या रहेगा, मैं 1 महीने में क्या करूँगा। जब वो 1 महीने हो जाए तो आपको अगले 3 महीने का प्लान करना है कि हाँ मैं 3 महीने में ये करने वाला हूँ, ऐसी वीडियो डलने वाली है, ऐसा मैं इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ। इस महीने में स्पीकिंग मेरे स्किल्स बेटर करूँगा, अगले महीने से मैं इसके बारे में और नॉलेज लूँगा, हुक इंट्रो सीखूँगा, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखूँगा, वगैरह वगैरह जो भी है वो सीखूँगा। ऐसे आपको प्लान करना है और लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है कि हाँ मैं आने वाले 10 साल में इस काम में ये प्रोग्रेस करूँगा। आपको ये नहीं लेना कि आप कोई भी काम मज़े के लिए कर रहे हो। अगर आप यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं 1 साल के लिए करूँगा और पूरा फोकस उस पर ही रहेगा। आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा। आपको एक दिन पे नहीं रह सकते कि हाँ मैं तो 1 साल करके देखूँगा, अगर मेरे को सक्सेस मिले तो ठीक, होने नहीं। किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ना लॉन्ग टर्म विजन बनाना होता है उसके प्रति, 10 साल का। क्योंकि तुमने जितने भी अमीर लोग देखोगे, मुकेश अंबानी हो गए, अडानी हो गए, टाटा बिरला, जितने भी हो गए, वो कोई 1 साल में अमीर नहीं बने। अगर तुम उनको देखोगे तो 10-15 साल लगातार बिजनेस में दिए हैं, जब वो किसी को दिखाई भी नहीं देते थे। चुप अपना बिजनेस करते रहे, अपने बिजनेस पे फोकस रखा। अगर वो भी तुम्हारी तरह कह देते कि नहीं यार आज तो हाथ पैर दुख रहे हैं, अब नहीं हो रहा बिजनेस, अब नहीं करना है ये, तो क्या कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें रखनी है वो है हार्ड वर्क। हाँ हाँ, अब तुमने सुना होगा हार्ड वर्क तो हम करते तो हैं। हार्ड वर्क नहीं, अगर तुम हार्ड वर्क करते तो तुम वीडियो नहीं देख रहे होते। हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है चीज़ों में। अब हार्ड वर्क कैसे करना है? मान लो अगर मैं तुम्हारी नाक दबा दूँ और मुंह दबा दूँ, तुम्हें सांस नहीं आ रही है, तुम कितना झटपटाओ, कितनी मेहनत करोगे मेरा हाथ हटाने के लिए? तुम मेरे को शायद जान से ही मार दो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर मेरे को बहुत मारो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान पे बन गई। तो ऐसा हार्ड वर्क करो कि अगर तुमने हार्ड वर्क नहीं किया तो तुम्हारी जान पे बना है। ऐसी मेहनत करनी होगी तुम्हें। मैं तुम्हें मेरे स्कूल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। जब मैं लास्ट टाइम 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा था, तब मेरा मेरा बहुत सारा कोर्स पीछे छूट गया था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से कोर्स पीछे छूट गया था। तो मैं 1 महीने फुल स्ट्रेस में रहा था कि यार मुझे कैसे करके करना है, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो मैं फेल हो जाता। मैंने कैसे भी करके मेरा दिमाग चलाया, मैं घर पे आया, घर पे आके मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की, रात में पढ़ाई करता था मैं। रात के 3-3 बजे उठ के पढ़ाई करता था और मैंने पढ़ाई की।
मेरे अच्छे नंबर भी आए और मैं पास हो गया उस सब्जेक्ट में जिसमें मेरे को लग रहा था मैं फेल हो जाऊंगा, मैं उस सब्जेक्ट में पास हो गया। तो इतनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। मेरे को सुबह भी नींद आती थी, पर मैं चाय पी के कुछ भी करके उठा रहता था, पढ़ता रहता था, तब जाके मैंने की। अब मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ कि तुम पढ़ाई में ही करो, तुम अपनी इस चीज़ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये चीज़। तुम्हें सक्सेस की भूख ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसे तुम्हें सांस लेते हो, जब तुम्हारे सांस नहीं आते तो तुम तकलीफ होती है। जब तक तुम अपनी किसी भी चीज़ को जो अचीव करने वाले हो उसको अपनी इमरजेंसी नहीं बनाओगे तब तक तुम उसे अचीव नहीं कर सकते। हाँ, अब ये 99% लोग यही गलती करते हैं। अगर तुम्हें टॉप 1% में बनना है तो ये हर एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा तुम्हें ध्यान से फॉलो करना है। नंबर 4 चीज़ आती है, वो है रॉ एक्शन। किसी भी चीज़ का रॉ एक्शन। अभी तुम्हारे मन में आ रहा है भाई मेरे को यार एक यूट्यूब वीडियो शूट करनी है, मेरे पास एक आइडिया है, कर ले अभी। इस वीडियो को हटा दे, अगर आइडिया आ रहा है तो अभी इस वीडियो को हटा के शूट कर ले, उसे शूट करके रख ले, अपलोड पे डाल दे, फिर इस वीडियो पे आ जा। ये होते हैं रॉ एक्शन की पावर। तुमने देखा नहीं होगा कि मैं जब फ्री वो बोर होता रहता हूँ या वॉक करता रहता हूँ तो मेरे को इतने सारे आइडियाज़ आते हैं और इतने क्रिएटिव और यूनिक आइडियाज़ होते हैं। अगर मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो अच्छे खासे मेरे को व्यूज़ आ सकते हैं उस पर, बट और मैं बनाता हूँ उस पर तो उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। तुम इस चैनल की तुम कोई भी ऐसी वीडियो देख सकते हो जिस पे थंबनेल नहीं है, वो मेरी रॉ वीडियोज़ है। वो मेरे को रैंडमली कोई भी आइडिया आ जाता है, मैं तुरंत उस पर शॉर्ट्स बना देता हूँ। क्योंकि अरे ये जो ज़माना चल रहा है डूम स्क्रॉलिंग का चल रहा है, बंदे कभी भी लॉन्ग टर्म कंटेंट कंज्यूम नहीं करते हैं किसी नए यूट्यूबर्स का। तो ये जो ये यूट्यूब चैनल है इस पर शॉर्ट्स पे ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, वो नॉलेज मिल जाती है लोगों को और वो डूम स्क्रॉलिंग करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं उनसे कहता हूँ डूम स्क्रॉलिंग बंद करने की। लास्ट चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो है स्पीड। तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए उस चीज़ को, किसी भी एक्शन को लेने के लिए तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए। फटाफट उस एक्शन को लिए, तुम्हारे दिमाग में आया फटाफट एक्शन लिए। तुम्हारे दिमाग में आया कि मेरे को जिम जाना है, कुछ मत सोचो जिम चल जाओ। तुम्हारे दिमाग में आया कि मेरे को एक अच्छी डाइट चाहिए, खा लो। तुम्हारे दिमाग में आया मेरे को यूट्यूब बनानी वीडियो बनानी है, बना लो। तुम्हारे दिमाग में आया तुम्हें बिजनेस खड़ा करना है, कर लो, उसके बारे में चल जाओ। उसके बारे में सोचो मत, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है किसी भी चीज़ को पाने के 2 तरीके रहते हैं, उसके बारे में सोचना रहता है और उसके बारे में एक्शन लेना रहता है। सोच तो सभी लेते हैं, थ्योरेटिकल ज्ञान सबके पास है, पर उसे इम्प्लीमेंट कोई नहीं भी कर पाता। इसलिए तो 99% पीपल अनसक्सेसफुल रह जाते हैं और टॉप 1% लोगों को तुम देखा होगा वो किताबें पढ़ते हो, उनके दिमाग में जब जैसे ही कोई यूनिक आइडिया आता है वो उसे तुरंत इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्योंकि इस वर्ल्ड में किसी को कुछ नहीं पता कि कब कौन सा आइडिया मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दे दे, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर मान लो तुमने अभी तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया, तुमने अपलोड करा, उस पर अच्छे व्यूज़ आ गए, तुम्हारा अच्छा खासा यूट्यूब चैनल चलने लग गया, तुम्हारे भी दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आया नया नया, तुमने डायरेक्ट उसे इम्प्लीमेंट कर लिया, हो सकता है तुम्हारे उससे अच्छे खासे अर्निंग होने लग जाए, तुम्हारे पैसे आने लग जाए, तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। सोच रहे होगे तुम्हारी ये प्रॉब्लम है यार, और तुम्हें पता है उसका सोल्यूशन हुआ और तुम बिना सोचे वो सोल्यूशन कर देते हो और तुम्हें उससे बेनिफिट मिल जाता है। तो इसमें तुम्हारे बेनिफिट है। यही पावर होती है स्पीड और रो एक्शन की, और उसके साथ कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क करते रहना है। टॉप 1% बनना इतना आसान नहीं जितना तुम सोचते हो। अगर इस 5 पॉइंट को ऐसे फॉलो करोगे जैसे तुम्हें सांस चाहिए, मान लो मैं तुम्हारी नाक बंद कर दूं तो तुम छुड़ाओगे ना, वैसे अगर तुम ये 5 पॉइंट फॉलो ना करो तो तुम्हें झटपटाना पड़ेगा। तुम्हें सक्सेस ऐसी चाहिए होनी चाहिए कि तुम्हें सांस चाहिए, तुम्हारी होनी चाहिए दिन भर तुम्हारा कोई एक मैटर होना चाहिए कि हाँ यार ये कमी है, ये करना है, ये करना है, करना है। और याद रखना कभी सक्सेस कभी भी इंस्टेंट नहीं रहती है, सक्सेस मिलने में लॉन्ग टाइम लगता है। तो स्टे कंसिस्टेंट। सो यही थी वीडियो। अगर वीडियो से कोई तुम्हें वैल्यू ऐड हुई है तुम्हारी लाइफ में, सो मेक श्योर यू सी मोर वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ एट द लास्ट लाइन।